नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन विश्लेषण की। आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और सुकून किसको नहीं चाहिए। ठीक इसी जरूरत को समझते हुए आध्यात्मिक गुरु राजेश्वरी देवी ने प्राचीन ध्यान परंपराओं को पूरी दुनिया और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ बेहद बड़े और कमाल के कदम उठाए हैं। तो चलिए ध्यान के इस नए वैश्विक विस्तार को आज थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमारी सदियों पुरानी धरोहर को आज के मॉडर्न समय के हिसाब से एक नया और फ्रेश रूप दिया जा रहा है। और इन सब की शुरुआत ऐसे ही किसी आम दिन पर नहीं हुई। इन विशाल योजनाओं का ऐलान एक बेहद खास मौके पर किया गया, और वो था विश्व ध्यान दिवस, यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इस बड़ी घोषणा के पीछे का असली मकसद क्या है? मकसद है हमारे प्राचीन ध्यान अभ्यासों और आज की इस बुलेट ट्रेन जैसी फास्ट लाइफस्टाइल के बीच एक मजबूत पुल बनाना। आज जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं, तब इन प्राचीन तकनीकों को सिर्फ किताबों से निकालकर प्रैक्टिकल लाइफ में लाना एक जरूरत बन गया है। ये पहल इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ध्यान को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी लाइफ का एक बेहद जरूरी हिस्सा बनाया जा सकता है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी योजना का जो मूल आधार है वो दो मुख्य बातों पर टिका हुआ है। पहला है प्राचीन भारतीय ध्यान परंपराओं का संरक्षण करना, ताकि हमारा सदियों पुराना अनमोल ज्ञान कहीं खो ना जाए। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है समग्र स्वास्थ्य, यानी होलिस्टिक वेलनेस को आसानी से सबके लिए उपलब्ध कराना। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ आध्यात्मिक विकास तक सीमित नहीं है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो आज हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब इस पूरी पहल को समझने के लिए थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग पर एक दूसरे को पूरा करने वाले पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ है उत्तर भारत में हरिद्वार का मेगा कैंप, जो एक बहुत ही विशाल पर समयबद्ध यानी टाइम बाउंड आयोजन है। और वहीं दूसरी तरफ है पूर्वी भारत में ओडिशा का वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक स्थायी परमानेंटली चलने वाला केंद्र होगा। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कमाल का है। एक तरफ एक तीव्र लाइफ चेंजिंग अनुभव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ एक लंबे समय तक टिकने वाला ठिकाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, पवित्र नगरी हरिद्वार, जो सदियों से हमारी आध्यात्मिकता का एपिसेंटर रही है। वहां इस योजना का पहला मुख्य आधार स्थापित किया जा रहा है। ये हरिद्वार मेगा मेडिटेशन कैंप कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला है। इसे ब्रज गोपिका सेवा मिशन, जिसे हम आमतौर पर BGSM के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहा है। सच कहूं तो हरिद्वार जैसी जगह को चुनना ही एक बहुत गहरा संदेश देता है। वहां की हवा में, वहां के वातावरण में ही ऐसी शांति है जो नेचुरली किसी को भी ध्यान और सुकून की तरफ ले जाती है। इस आयोजन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। 2500, जी हां, लगभग 2500 लोग इस कैंप में एक साथ हिस्सा लेने वाले हैं। एक गहन ध्यान शिविर के लिहाज से यह संख्या वाकई हैरान करने वाली है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें सिर्फ भारत के कोने कोने से ही लोग नहीं आएंगे, बल्कि विदेशों से भी प्रतिभागी इसका हिस्सा बनेंगे। ये इस बात का बिल्कुल साफ प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की जो भूख है, वो अब ग्लोबल लेवल पर तेजी से बढ़ रही है। लोग इस डीप एक्सपीरियंस के लिए एक जगह इकट्ठा होने को पूरी तरह से तैयार हैं। अब थोड़ा इस शिविर के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये मेगा इवेंट जून 2026 के मिड में निर्धारित किया गया है, जो हमें एक पूरे सप्ताह के सफर की झलक देता है। 11 जून से शुरू होकर ये शिविर 14 जून को अपने मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट पर पहुंचेगा और आखिर में 17 जून 2026 को संपन्न होगा। ये लगातार 7 दिनों का वक्त किसी भी इंसान को अपनी रोजमर्रा की टेंशन और भागदौड़ से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करने और ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए एक परफेक्ट माहौल प्रदान करता है। एक तरह से समझिए, ये अपने माइंड को पूरी तरह रीबूट करने जैसा है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस शिविर का असली लक्ष्य आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ 7 दिनों तक आंखें बंद करके बैठने तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल है। ध्यान को एक दैनिक आदत के रूप में अपनाना। आज के मॉडर्न जीवन में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? किसी भी अच्छी चीज को लगातार नियमित रूप से करना। इस हरिद्वार कैंप को इस बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब लोग यहां से वापस अपने घर लौटें तो ध्यान उनकी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बन चुका हो, ठीक वैसे ही जैसे हम रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं। चलिए तब अपने सफर को भौगोलिक रूप से दूसरी तरफ यानी पूर्वी भारत की तरफ मोड़ते हैं, जो इस पूरी योजना का दूसरा बड़ा स्तंभ है।
ये है उड़ीसा वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। हरिद्वार के उस अस्थायी कैंप से बिल्कुल अलग यहाँ एक स्थायी परमानेंट योगा और ध्यान हॉल बनाया जा रहा है। ये शानदार केंद्र खुर्दा जिले के तांगी के पास बन रहा है, जो भुवनेश्वर शहर के काफी करीब पड़ता है। ये बड़ी और परमानेंट बिल्डिंग इस बात का एक ठोस सबूत है कि ध्यान और समग्र स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने की ये मुहिम कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही लंबा और विशाल दृष्टिकोण है। अब इस नई जानकारी के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इसकी विशाल क्षमता। इस हॉल में एक ही समय पर एक साथ 2000 लोगों के बैठने और ध्यान करने की प्रॉपर सुविधा होगी। अगर हम इसकी तुलना हरिद्वार के अस्थायी कैंप की 2500 लोगों की कैपेसिटी से करें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, यहां पैमाने या स्केल पर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया गया है। किसी भी एक परमानेंट इमारत के अंदर एक साथ 2000 लोगों को आध्यात्मिक और योगिक अभ्यास के लिए जगह देना अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली कदम है। ओडिशा का ये बड़ा ध्यान केंद्र सिर्फ शांति से बैठने की जगह नहीं बनने वाला। इसके उपयोग के कई अलग अलग आयाम हैं। यहाँ नियमित रूप से योगिक प्रशिक्षण यानी प्रॉपर योगा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ अलग अलग टाइम फ्रेम के ध्यान शिविर या रिट्रीट्स आयोजित किए जाएंगे और व्यापक लेवल पर आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये जगह होलिस्टिक वेलनेस का एक कंप्लीट हब बनने जा रही है। एक ऐसी जगह जहाँ शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के एक साथ संरक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों विशाल योजनाओं, चाहे वो हरिद्वार का मेगा कैंप हो या उड़ीसा का ये परमानेंट केंद्र, इनको एक झंडे के नीचे लाने वाला आखिर है कौन? ये संस्था है ब्रज गोपिका सेवा मिशन, जिसे संक्षेप में BGSM कहते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के विशाल आयोजनों और निर्माण कार्यों की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक बेहद सुसंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत संस्था की आवश्यकता होती है। BGSM ठीक वही सॉलिड फाउंडेशन दे रही है जिसके सपोर्ट से राशेश्वरी देवी के इस बड़े ग्लोबल विजन को सच में ज़मीन पर उतारा जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे आधुनिक दुनिया की तकनीक को प्राचीन परंपराओं के साथ स्मार्ट तरीके से जोड़ा गया है। इस मिशन से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। पहला कदम, अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार या तो हरिद्वार इवेंट चुनें या ओडिशा केंद्र। दूसरा कदम, सीधे BGSM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और तीसरा कदम, वहां जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करें या नई अपडेट्स प्राप्त करें। प्राचीन ज्ञान को इस तरह से मॉडर्न डिजिटल कन्वीनियंस के साथ जोड़ना ही इसे आज के हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ और आकर्षक बनाता है। चलिए इस चर्चा को एक बेहद विचार उत्तेजक सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। ये सवाल सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर सीरियसली सोचने के लिए है। आज की इस तेजी से भागती, शोर शराबे और तनाव से भरी दुनिया में प्राचीन परंपराओं को सिर्फ एक इवेंट या छुट्टियों के कैंप तक सीमित न रखकर उन्हें एक नियमित दैनिक आदत बनाने के लिए सच में क्या जरूरी है? हरिद्वार और ओडिशा में उठाए गए ये कदम तो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असली बदलाव और सच्ची होलिस्टिक वेलनेस का सफर तो हमेशा एक नियमित व्यक्तिगत अभ्यास से ही शुरू होता है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। और आज के इस रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।